नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड मैप की। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट की कर रहे थे दोस्तों। तो मिडिल ईस्ट में कितना देश आता है आप लोग बता सकते हैं? मिडिल ईस्ट में आता है 17 देश, और अरब प्रायद्वीप पे अरब देश में आता है 7 देश, और खाड़ी देश में कितना आता है? खाड़ी देश में आता है 8 देश। तो खाड़ी हम लोग अरब प्रायद्वीप की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग बात किए थे सऊदी अरब तक। कहाँ तक बात किए थे? सऊदी अरब तक। अब हम लोग जो आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करने से पहले आप लोग से यही गुजारिश है कि अगर आप वीडियो में नए हैं तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का काम करें, ताकि क्या है हमारा क्या मोटिवेशन बना रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग सऊदी अरब तक चर्चा कर चुके थे। हम लोग ये देखिए, हम लोग मैप बनाए जिसका हम लोग आज क्या अरब प्रायद्वीप का चर्चा करेंगे। अरब देश में कितना देश आता है? 7 देश। यहाँ पे देखिए मैप बनाने की कोशिश किए हैं। मैप में क्या, ये देखिए अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप क्या है? अरब प्रायद्वीप किसको कहते हैं? प्रायद्वीप उसको कहते हैं जो 3 तरफ से क्या होता है, पानी से घिरा होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। देखिए ये सऊदी अरब का प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। देखिए इधर लाल सागर है, इधर भी अदन ये सागर है, और इधर भी क्या है, फारस की खाड़ी है। तीनों तरफ से क्या है, पानी से ये घिरा हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप पे कितने देश हैं? 7 देश। कौन कौन? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। आज हम इसकी सबकी चर्चा करेंगे। और एक यहाँ पे बना है इराक की। तो अरब प्रायद्वीप में ये 7 देश आते हैं, और फारसी खाड़ी में 8 देश। तो हम लोग जो पिछले क्लास में चर्चा कर चुके थे, सऊदी अरब तक की चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले सऊदी अरब के बाद कौन आता है? यमन। क्या? यमन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे। मैप में देखिए यहाँ पे क्या बना है? यमन। सऊदी अरब के जस्ट नीचे क्या है? यमन। सबसे पहले जानेंगे यमन की राजधानी क्या है? सना। क्या है? यमन की राजधानी है सना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक द्वीप है दोस्तों, यहाँ पे जिसका नाम है सुकोत्रा। क्या नाम है? सुकोत्रा। तो जो सुकोत्रा द्वीप है किसका है? यमन का है। इस द्वीप पे किसका कब्जा है? यमन का। सुकोत्रा द्वीप, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, सुकोत्रा द्वीप पे किसका है? सुकोत्रा द्वीप किसका है? यमन का। देखिए इसके एक दक्षिणी भाग में अदन की खाड़ी है। देखिए यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है अदन। क्या नाम है? अदन। और अदन के नीचे की जो ये है, इसको क्या बोलते हैं? अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? अदन की खाड़ी। अब देखिए ये सऊदी अरब है। सऊदी अरब के इधर पीछे क्या है? इधर लाल सागर आपको बताए थे, यहाँ पे लाल सागर है। और यहाँ आगे जाके क्या, ये क्या, ये जो इधर अफ्रीका देखिए लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? अफ्रीका। तो ये जो लाल सागर से इधर क्या हो जाता है? अफ्रीका। ये जो ये डेजर्ट लाइन दिखाए, ये क्या दिखा? अफ्रीका। ये सऊदी अरब का प्लेटू है, ये इराक है, और ये इधर क्या, ईरान है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बताइए? यमन। यमन के नीचे एक शहर है जिसका नाम है अदन। उसके नीचे जो है उसको क्या बोलते हैं? अदन की खाड़ी। और इधर है लाल सागर। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में एक पतला रास्ता है। क्या है? पतला रास्ता। और उसको क्या चीज़ जोड़ते हैं? उस दोनों को क्या जोड़ते? कौन सा जल संधि जोड़ते हैं? लाल सागर और अदन की खाड़ी को एक जल संधि जोड़ता है, जिसका नाम है बाब अल मंदेब जल संधि। क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है बाब अल मंदेब जल संधि। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि बाब अल मंदेब संधि किन दो सागर को जोड़ता है? क्या बोलेंगे? लाल सागर और अदन की खाड़ी। किस को जोड़ता है? बाब अल मंदेब संधि किस को जोड़ता है? क्या बोलेंगे? लाल सागर और अदन की खाड़ी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब संधि किसको जोड़ता है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी। यहाँ पे देखिए आप लोग सुनेंगे दोस्तों, एक लैला मजनू की कहानी आप लोग सुनेंगे। तो यहाँ पे क्या है? देखिए यमन में एक इधर एक यूएई है, इधर क्या है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक थी क्या? लैला। क्या है? लैला। और यहाँ पे एक लड़का था, इसका नाम क्या है? इसका नाम था कैस। क्या नाम है? कैस। क्या नाम है? कैस। तो एक थी लैला, एक था कैस।
दोनों में क्या होता है, दोनों में प्यार हो जाता है। और बार बार क्या है, कैश मिलने जाती थी किससे, लैला से। किससे, लैला से। तो ये सऊदी अरब वाला क्या किया, बार बार इसको मारता था, इसको बांध के बार बार मारता था, इतना मारता था, लेकिन ये क्या था, पागल हो गया था। बार बार जितना मार खाता था फिर भी क्या है, लोल लोल की तरह क्या जाता, फिर से जाता था इससे मिलने। जब इधर से इसको पूरा मतलब बॉर्डर छेद देता था, तो एक बार क्या हुआ, ये तो समुद्र में कूद गया और समुद्र के रास्ते चल गया लैला से मिलने। इसको इतना कूचा मार के, पत्थर से मार, पूरा कूचा। एक गाना है ना, पत्थर से न मारो मेरे दीवानों को, इसी पे बनाया गया है। तो इसको इतना मारा कि पगला की तरह हो गया पूरा, और इसको क्या बोलने लगा, पगला पगला को कहने लगा। क्या करने लगा, पगला पगला। किसको, कैश को। तो ये जो है ना पगला पगला, जो फारसी में पगला को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मजनू। क्या बोला जाता है, पगला को ही क्या कहा जाता है, मजनू। चाहिए से क्या हो गया, फेमस हो गया, लैला और मजनू। ये मजनू मतलब क्या आता है, पगला। तो उसी समय से क्या फेमस हो गया, लैला और मजनू। ये क्या है, कैश और लैला की कहानी है। तो इस तरह से हम लोग बात की यमन की। अब हम लोग बात करेंगे सऊदी अरब, यमन के बाद अगला देश आता है ओमान। क्या आता है, ओमान। ओमान की राजधानी कहाँ है, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कत। क्या है, मस्कत। याद रखेंगे क्या है, मस्कत। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एक चीज़ और, यहाँ देखिए ओमान है, ठीक, यह क्या है, ये ओमान है, और इसके ऊपर क्या है, ओमान की खाड़ी। देखिए ओमान के ऊपर क्या है, ओमान की खाड़ी, ऊपर में ओमान की खाड़ी है। और ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब से इधर क्या है, इधर देखिए ईरान है, इधर इराक है। यहाँ पे बनाए देखिए ओमान, इससे जस्ट ऊपर क्या है, यूएई। क्या है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं। उसके ऊपर है कतर, ये क्या है, कतर। उसके ऊपर है बहरीन, छोटा छोटा सब है। उसके ऊपर क्या है, कुवैत। यहाँ पर देख सकते हैं। और ये क्या है, ईरान। इसका पुराना नाम क्या है, फारस। बताए थे आपको, ईरान का पुराना नाम क्या है, फारस। तो फारस के नीचे क्या है, फारस की खाड़ी। ये क्या है, फारस की खाड़ी, जो नाम लिख दिया है यहाँ, ये क्या है, फारस की खाड़ी। और ये ओमान के ऊपर क्या है, ओमान की खाड़ी। तो ये देखिए, ये पूरा देश क्या हुआ, पूरा देश ओमान है। एक छोटा सा और इसका एक यहाँ पे हिस्सा है, ये इसको भी क्या बोलते हैं, ओमान ही बोलते हैं। एक पूरा देश ये हो गया ओमान, इससे ऊपर छोटा सा क्या है, ओमान है। इससे छोटा सा ऊपर में भी क्या है, ओमान है। अब देखिए, ये हुआ फारस की खाड़ी और ये ओमान की खाड़ी। इस दोनों को जोड़ पतला रास्ता एक जोड़ता है। क्या जोड़ता है, एक पतला रास्ता। किसको किसको, एक फारस की खाड़ी को और एक ओमान की खाड़ी को। ये क्या हुआ, ये फारस हुआ, फारस की खाड़ी, और ये क्या है, ओमान के ऊपर ओमान की खाड़ी। तो इस दोनों को एक पतला रास्ता जोड़ता है, जिसका नाम है क्या है, हारमुज जल संधि। क्या है, हारमुज जल संधि। ये भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। क्या पूछ चुका है दोस्तों, कि हारमुज जल संधि किन दो चीज़ को जोड़ता है। क्या हुआ, एक फारस की खाड़ी और एक होगा ओमान की खाड़ी। हारमुज जल संधि किनको जोड़ता है, एक है फारस की खाड़ी, एक है ओमान की खाड़ी। ये दोनों, बाब अल मंदेब जल संधि जब पूछेगा तो लाल सागर और अदन की खाड़ी, और जब हारमुज जल संधि पूछेगा तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे देखिए लिख चुके हैं आपको, क्या लिखे, हारमुज जल संधि किसको, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी क्या करता है, जोड़ता है। और देखिए ये क्या है, हारमुज जल संधि, ये यूपीएससी का सवाल है, यूपीएससी में पूछ चुका है कि हारमुज जल संधि किन दो देश को अलग करता है। क्या पूछा, कि हारमुज जल संधि किन दो देश को अलग करता है, मतलब किसके बीच में स्थित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या, इधर क्या ईरान और इधर क्या ओमान। ओमान यहाँ पे है, छोटा सा इसका पार्ट यहाँ पे, तो ईरान और क्या होगा, ओमान। ये यूपीएससी का सवाल है दोस्तों, कि ईरान और ओमान को कौन अलग करता है, हारमुज जल संधि। ऐसे नहीं पूछा था कि हारमुज जल संधि किन दो देश के बीच स्थित है, मतलब हारमुज जल संधि किन दो देश को अलग करता है। क्या होगा, ईरान और ओमान। इस तरह से हम बात किए यमन की और ओमान की। अब हम लोग बात करेंगे अगला देश किसकी, यूएई। किसकी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे अगले देश जिसका नाम है क्या, यूएई। यूएई की बात करें, देखिए यूएई क्या है, ओमान से ऊपर क्या है, यूएई। ये भी एक छोटा सा देश है। ये भी क्या है, छोटा सा देश है, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप है। क्यों, आप बता सकते हैं कि यूएई का विकास कब हुआ था, कैसे हुआ, बताइए। हम आपको बताए थे कि यूएई का विकास कैसे हुआ, बताइए।
देखिए बताते आपको बताए थे जब चाइना पढ़ा रहे थे कि जो हांगकांग था, जब हांगकांग को जब ब्रिटिश वहाँ से आज़ाद, ब्रिटेन जब आज़ाद किया हांगकांग को, क्या हुआ वहाँ जितना भी कंपनी था कहाँ भाग गया, सब भाग गया यूएई, दुबई में भाग गया। और वहाँ पे जाके सारा अपना ऑफिस कंपनी सब खोला है। जब हांगकांग से सारा कंपनियाँ दुबई भागा तो उस समय क्या हुआ, दुबई का बहुत ज़्यादा विकास हुआ दोस्तों। अब देखिए हम बात करें यूएई का। यूएई का में क्या है, 7 राज्य है वहाँ पे, क्या है 7 गो राज्य हैं, 7 गो राज्य है सिर्फ। उसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ये एग्जाम में पूछता है कि अबू धाबी कहाँ की राजधानी है, क्या है यूएई। कहाँ की राजधानी है, यूएई। यहाँ पे सबसे बड़ा जो है यहाँ पे क्या है, दुबई, क्या है दुबई। और यहीं पे स्थित है बुर्ज खलीफा, क्या है बुर्ज खलीफा। नाम सुना है बुर्ज खलीफा, दिलादुन तुझे में बुर्ज खलीफा एक गाना है, वही बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है, दुबई में। एक गाना है ना, दिलादुन तुझे में बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा कहाँ स्थित है, यूएई, दुबई में, दुबई। यहाँ पे ये सवाल बनता है। और ये क्या है दोस्तों, देखिए ज़्यादा से जो अरब प्रायद्वीप का जो देश है ज़्यादातर क्या है, तेल पे डिपेंडेंट है। क्या चीज़ पे, ज़्यादातर जो भी अरब प्रायद्वीप के जितने भी सारे देश हैं मैक्सिमम क्या है, तेल पे डिपेंड। लेकिन ये क्या, यूएई तेल पे डिपेंड नहीं, इसका जितना भी जीडीपी है उसका मात्र 1% तेल पे चलता है। बाकी इसका जितना भी जीडीपी कैसे पे चलता है, टूरिस्ट। सबसे मेन चीज़ का क्या है, टूरिस्ट और इंडस्ट्रियल। जितना भी जो भागा था हांगकांग, जितना भी कंपनी, कौन सा कंपनी का वहाँ पे एक ऑफिस नहीं होगा, हर कंपनी का लगभग का क्या है, दुबई में एक न एक ऑफिस है। तो ये दुबई क्या कैसे डेवलप हो गया, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल हो गया है। और क्या है वहाँ पे, क्या है इंडस्ट्रियल के साथ साथ टूरिस्ट। सबसे ज़्यादा क्या टूरिस्ट जरूर आता है दुबई। कौन नहीं जाना चाहता घूमने, बताइए। दुबई सब जाना चाहते हैं एक बार कि दुबई जरा चलते बुर्ज खलीफा देखने। तो क्या है यूएई, इस तरह से हम लोग जाने। यूएई इतना छोटा है दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे एक भी ट्रेन नहीं चलता है। क्या यूएई में एक भी ट्रेन नहीं चलता है। क्यों, अगर ट्रेन समझाएंगे 7 मिनट में दुबई पार, क्या है 10 से 15 मिनट में क्या दुबई पार। तो कौन जाएगा इतना लंबा दूरी ट्रेन से, बताइए, गाड़ी ही काफ़ी है। तो दुबई में कोई भी ट्रेन क्या है नहीं चलता, वहाँ ट्रेन का मतलब ज़रूरत ही नहीं है। अगर ट्रेन बैठेंगे 7 मिनट में दुबई खत्म हो जाएगा, ये यूएई ही खत्म हो जाएगा। ट्रेन वहाँ चलाने की कोई ज़रूरत है नहीं, वहाँ पे कोई भी ट्रेन क्या है नहीं चलता है। तो ये हम लोग बात कर दिए क्या, यूएई की। अच्छा एक चीज़ और, हम जब लोग यहाँ बात करे थे तो यहाँ पे एक देश क्या है, जिबूती। देखिए ये अफ्रीका है। जब हम आप लोग अफ्रीका पढ़ाएंगे ना हम बताएंगे इधर से क्या, इधर अफ्रीका ये स्टार्ट होता है इस साइड। तो यहाँ पे क्या जिबूती देश है, देखिए जिबूती। यहाँ पे देखिए कितना दिमाग लगाता है सब चाइना वाला। यहाँ पे पता है किसका किसका सैन्य अड्डा है, यहाँ पे चाइना का, फ्रांस का, जापान का, यूएसए का, ये 4 देश का यहाँ पे क्या सैन्य अड्डा है जिबूती में। छोटा सा देश जिबूती है क्योंकि वहाँ पे 4 देश अपना सैन्य अड्डा बना कर रखा है। क्यों, ये एरिया पे ध्यान रखने के लिए। भारत को भी चाहिए कि वो एक सुकोत्रा जो आइलैंड है वहाँ पे क्या करे, अपना एक सैन्य अड्डा बना दे, ताकि क्या करे यहाँ से हम किसी को भी क्या करें कंट्रोल कर सके, यहाँ से भी अपना सैन्य अड्डा रख के। और देखिए यहाँ पे एक देश है दोस्तों, सोमालिया। दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन है, सोमालिया। क्या है, सोमालिया दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश। वहाँ खाली भ्रष्टाचार ही है, हर चीज़ में सबसे पीछे। यहाँ का सबसे मेन धंधा क्या पता है, जहाज को लूट लेना। क्या, जहाज को लूट, जितना भी नेवी वाला जहाज होता है वहाँ का सब लुटेरा होता है जहाज वाला। क्या, जहाज़ें सीधे हैक कर लेता है, लूट पकड़ लेता है और कहता है 400 करोड़ रुपया दो नहीं तो तुम्हारा कैप्टन को मार देंगे। क्या, या कहाँ, सोमालिया में। एक बार एक मेरा दोस्त भी है नेवी में, वो भी जब यहाँ से गुजर रहा था तो बताया था सोमालिया लड़ाकू जो है विद्रोही उस पर अटैक किया था इंडियन जहाज़ पे। वो मेरा एक दोस्त है वहाँ पे काम करता है। तो लेकिन क्या वो लोग क्या वहाँ पर भागने में कामयाब रहा। एक बार क्या हुआ था, एक बहुत पहले घटना, इंडिया वाला जहाज को क्या किया, पकड़ लिया। कौन, सोमालिया वाला ये। तो क्या उसमें मार्कोस कमांडो था, इतना मार मारा उसको लड़ाकू को कि बोला अरे ये तो बहुत मार मारता है। कौन देश का है, तो बोला इंडिया का है। बोला अरे इंडिया का, इंडिया का फ्लैग लगा कर रखना चाहिए ना, ये तो बोलता है वसुधैव कुटुम्बकम वाला देश, लेकिन तो बहुत मार मारता है। उस समय से क्या करता है, इंडिया वाला जहाज को क्या करता है, डरता है, बोलता है आप लोग क्या उस पर फ्लैग लगा लीजिए सब पर, ताकि हम जान जाएंगे इंडिया का, क्या करेंगे, नहीं पकड़ेंगे। तब से आप देखते होंगे जितना भी ये नेवी का जहाज हो, एयरफोर्स का कोई भी जहाज पे क्या होता है, देखिएगा इंडिया का फ्लैग उसी समय से क्या हुआ, लगने लगा है। एक बार इंडिया वाला को पकड़ लिया था, मार्कोस कमांडो खूब पीटा था सबको। तब से क्या करता है, वो लोग इंडिया वाला से क्या करता है, डरता है। आप देखिए यूएई की बात हम कर चुके हैं। अब देखिए इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो एक देश का नाम है क्या, कतर। ये सब छोटा छोटा सा देश है, सिर्फ आप लोग खुद जाने, जो इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनता है।
एक कतर क्या छोटा सा देश है जिसकी राजधानी क्या है, दोहा। क्या है, दोहा। देखिए ये 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, आप लोग करंट अफेयर में पढ़े होंगे। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, दोहा में हुआ था। तो यही कतर में हुआ था। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। यहाँ पर एक स्वतंत्र अखबार बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी सवाल में आता है, अल जजीरा। क्या नाम है, पूछेगा अल जजीरा कहाँ का अखबार है, क्या बोलिएगा, कतर। कतर का एक बहुत मेन अखबार, बहुत स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अखबार है जिसका नाम है अल जजीरा। कहाँ का है, कतर का। ये हो गया कतर की बात। उससे जब ऊपर हम बढ़ेंगे दोस्तों तो उसके बाद है बहरीन। क्या है, बहरीन। बहरीन भी एक बहुत छोटा सा देश है। कितना छोटा पता है, जो हमारा पटना है ना उससे भी उसका 1/4, पटना का एक कोना है। कौन, बहरीन। बहुत छोटा सा देश है, कौन, बहरीन। इससे भी ज़्यादा सवाल नहीं बनता, बस जानेंगे हम लोग यही, कतर, बहरीन। अब हम लोग बात करेंगे कुवैत के। किसकी बात करेंगे, कुवैत के। उसके बाद बात करेंगे ईरान, इराक। उसके बाद क्या होगा, एशिया ख़त्म। इराक जैसे हम लोग बात करेंगे, और एक ईरान, ईरान जैसे ही हम लोग बात करेंगे क्या होगा, एशिया फिनिश। तो अब हम लोग बात करेंगे कुवैत की। तो अब हम लोग बात करेंगे कुवैत की। किसकी, कुवैत की। देख सकते हैं मैप पे, यहाँ पे क्या है, कतर, बहरीन, उसके ऊपर क्या है, कुवैत। अब कुवैत से किसकी सीमा लगती है, इराक की। किसकी सीमा, इराक की। ये क्वेश्चन सवाल में पूछता है कि कुवैत की सीमा किससे नहीं लगती है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईरान। ईरान से इसकी सीमा क्या होती है, नहीं लगती है। मैप पे यहाँ पे दूर दूर दिखाए हैं, यहाँ पे बहुत नज़दीक से बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिएगा मैप में, आप मैप में अगर दिखाना चाहेंगे तो शायद फोकस कर जाता है कैमरा। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या है, ईरान है, और यहीं पे क्या, ये हुआ अरब प्रायद्वीप। यहीं पे क्या है, यहीं पे सारा अमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत सब क्या है, यहीं पे इसकी सीमा क्या है, ईरान से नहीं लगती है। जो इससे बनने वाले सवाल हैं दोस्तों, कुवैत से क्या है, कुवैत की राजधानी कहाँ है, कुवैत सिटी। क्या है, कुवैत सिटी, पहला सवाल। दूसरी सवाल, इसकी सीमा क्या है, ईरान से नहीं लगती है। किसकी सीमा, कुवैत की सीमा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या, कुवैत, यहाँ पे लिखे कुवैत इराक युद्ध। एक युद्ध हुआ है इसका हम चर्चा करेंगे अब। देखिए कुवैत क्या है, ये इराक है ऊपर में, नीचे क्या, कुवैत। तो इराक से थोड़ा सा नीचे डाउन में क्या है, कुवैत। कुवैत का जो क्या है, थोड़ा सा नीचे है। तो दोनों में क्या, दोनों जगह क्या है, तेल। तो जब भी कुवैत वाला थोड़ा सा भी तेल निकालता था ना, तो क्या इराक वाला सारा तेल क्या था, टघर के आ जाता था कुवैत तरफ, इधर सब आ जाता था। तो ये बोला, इराक वाला बोला कुवैत से कि आप तेल मत निकालिए, आप क्या है, तेल मत निकालिए, आप जितना तेल मांगेंगे हम उतना तेल देंगे, और आप क्या है, आप तेल मत निकालिए। जो बोला, कौन बोला, इराक वाला। तो इसको तो बढ़िया था ना जी कि निकालने का खर्च उर्च बच जाता, लेकिन क्या किया, ये माना, कुछ दिन तो माना, वो तेल नहीं निकाला, और ये क्या है, तेल जितना मांगता था उतना देता रहा। क्या था, उसके बाद क्या हुआ, ये इराक क्या, इससे बहुत बड़ा देश है, तो इसको क्या है, खर्चा चलाने के लिए क्या होता है, ज़्यादा पैसा मतलब ज़रूरत पड़ता है देश को चलाने के लिए। तो कुवैत से क्या किया था, कुछ पैसा क्या करता, कर्ज में लिया हुआ था, कौन, इराक। अब क्या हुआ, बहुत दिन हो जाने के बाद क्या, कुवैत उससे क्या हुआ, पैसा मांगने लगा। तो कुवैत वाला, कुवैत में उस समय कौन था शासक, सद्दाम हुसैन। कौन था, सॉरी, इराक में कौन था, सद्दाम हुसैन। तो जब ये पैसा मांगने लगा तो ये क्या हुआ, वो पैसा नहीं दे रहा था, बाद में दोनों में हो गया अनबन। उसके बाद क्या हुआ, सद्दाम हुसैन उठा और कुवैत पे क्या किया, हमला कर दिया। 2 दिन में कुवैत को पूरा कब्जा कर लिया। कितना दिन में, मात्र 2 दिन में पूरा कुवैत कब्जा कर लिया। अब कुवैत वाला चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, हमको बचाओ। यूएसए से गया गुहार लगाने, अमेरिका, बचाइए आप हमको। तो अमेरिका वाला कहा था, तो हमको नहीं जानते हो, हम इतना जल्दी थोड़ी बचाते हैं, जब तुम पूरा बर्बाद हो जाओगे, जब कुछ नहीं बचेगा तब हम आएंगे बचाने, वो भी क्या, शर्त के साथ। तो इतनी छोटा सा देश है दोस्तों कुवैत। 15 दिन तक क्या हुआ, इराक वाला इसको कब्जा करके 15 दिन के बाद आया अमेरिका इसको बचाने। कितने दिन के बाद, 15 दिन के बाद। 15 दिन में क्या हुआ, कुवैत को तहस नहस कर दिया, कौन, सद्दाम हुसैन, इराक। अब देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है, उसके बाद उठा ये अमेरिका, उठा, बोला कि ठीक है हम तुमको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। किसको, कुवैत को, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा तेल हम आधा लेंगे। देखिए उसका दिमाग, बोला हम तेल तुम्हारा क्या करेंगे, हम निकालेंगे और आधा तेल हम ले लेंगे। तो ये शर्त अगर मंजूर है तो क्या करेंगे, तुमको हम
हेल्प करेंगे। पूरा तेल ले ना, आधा लगे लेगा, ठीक है, वो मान गया। तो उसको क्या पता चोट्टा को, क्या अगर मान लीजिए 10,000 लीटर निकाल लिया, बोल दे में 21,000 लीटर निकाल लिया, 500 लीटर दे देगा, बाकी क्या किया 9,500 रख लेगा। उसको ये तो थोड़ी बताएगा हम कितना निकाले, और कुवैत का हिम्मत है कि अमेरिका से पूछ लेगा कि हम कितना निकाले। तो वो तो बोल दिया हाँ क्या क्या तेल, बोला ठीक है। उसके बाद अमेरिका उठा दोस्तों, नाटो जो अभी 30 देश है उसके साथ, पूरा नाटो क्या किया, इराक पे हमला कर दिया। 30 देश एक साथ, नाटो से 28 देश का कंट्री था, एक साथ इराक पे हमला कर देता है 30 देश। सोचे क्या हालत होगा इराक को तबाह कर देता है। किसको तबाह कर देता है? इराक। वहाँ का सद्दाम हुसैन को फांसी लगा देता है। कब? उसको फांसी लगा देता है। वहाँ का हॉस्पिटल, सड़क, जो भी बड़े बड़े चीज सब पर क्या इतना बमबारी करता है, इराक को क्या करता है, तबाह करता है। यही से निकला जी ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक। क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, यहीं से निकला है। सीरिया और इराक दोनों मिल के, दोनों यहाँ से मिल के निकला ISIS आतंकवादी। इतना ज़्यादा बताए, वहाँ पर जब बमबारी होगा तो वहाँ थोड़ी निकलेगा साइंटिस्ट, जहाँ जिसको कुछ नहीं मिल रहा क्या आतंकवादी न बनेगा, वहीं से निकला इराक से। इतना ज़्यादा बर्बाद कर दिया इराक को। कौन? USA वाला। कहाँ कहाँ नहीं लड़ाई किया, इराक में किया, कुवैत को बर्बाद किया, हर जगह। जो उसके खिलाफ थोड़ा सा भी मतलब रूस से सपोर्ट में गया, उसको क्या किया, सीरिया को बर्बाद किया। उसको क्या किया, USA क्या किया, बर्बाद कर दिया। इस तरह से क्या हुआ है, युद्ध के बारे में दिखाया गया है। क्या है, कुवैत और इराक जब ये युद्ध हुआ था, उसमें एक फिल्म बना गया एयरलिफ्ट। क्या बना है? एयरलिफ्ट। आप उस फिल्म में देख सकते हैं किस तरह से युद्ध कुवैत में और इराक बीच हुआ था। हम तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, इराक में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेसोपोटामिक सभ्यता कहाँ स्थित है, इराक में। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टिब्रिस नदी है और एक क्या है, यूफ्रेटस नदी। क्या है? दोनों के बीच में स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं सबसे पहले आप जानेंगे सबसे पुरानी सभ्यता कौन है। आगे बोले विश्व की सबसे पहली सभ्यता क्या होगा, मेसोपोटामिक सभ्यता। लेकिन बोलेगा आपसे विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता, अगर शहरी पूछ दे क्या होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। शहरी नहीं लगाएगा तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ स्थित है? इराक में। याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक में। और ये कहाँ स्थित है? टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में स्थित है। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। टिब्रिस और यूफ्रेटस नदी के बीच में कौन सी सभ्यता स्थित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। और यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है दोस्तों, जिसका नाम है करबला। क्या नाम है? करबला। करबला धार्मिक स्थल कहाँ स्थित है? इराक में। और यहाँ पे एक शहर नाम है जिसका नाम क्या है, इसके राजधानी इराक का जानते होंगे, इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। क्या है? बगदाद। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बेबीलोन। क्या नाम है? बेबीलोन। तो बेबीलोन में ही किसकी मृत्यु हुई थी? सिकंदर में 323 ईसा पूर्व। ये भी सवाल पूछता है एग्जाम में कि बेबीलोन की मृत्यु कहाँ हुई थी। क्या सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? क्या होगा? बेबीलोन में। कब? 323 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु थी? सिकंदर की। और उसका घोड़ा जिसका नाम था बुक फेराल। क्या नाम था? बुक फेराल। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था? तो बुक फेराल। और सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन यानी इराक में हुई थी। तो ये हम लोग क्या बात किए, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन, कुवैत और इराक। अब हम लोग बात करेंगे ईरान की। ईरान की बात करते हुए क्या हो जाएगा, ईरान जैसे हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा ख़त्म। तो ईरान की चर्चा हम लोग आज अब नहीं करेंगे, कल करेंगे। तो आज के वीडियो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे समाप्त कर लेंगे। लेकिन क्या है, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को जरूर क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर, मतलब दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ने का क्या करिएगा, काम करिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।